हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल देसी जी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी बात कर रही हूँ और बहुत ज़रूरी बात है ये आप लोगों के लिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा ज़रूर देखना। अगर आप आधा वीडियो देख रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। तो ये वीडियो देखना पूरा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप लोगों के कमर में, जोड़ों में दर्द रहता है या आपकी नाड़ कोई ब्लॉक है तो उसका रामबाण उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो खुद मैंने इस्तेमाल किया उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सच में दोस्तों 100% ये उपाय, ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए तो ज़रूर काम करेगा। अगर आप नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हो, आप सोच रहे हो एक दिन आपने इस्तेमाल किया और फ़ायदा हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप 2-3 दिन इस्तेमाल करोगे उसके बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जब तक आपकी पूरी दवा ख़त्म होगी आपको पूरी तरह से इसका रिजल्ट मिलेगा। इसका प्रमाण मैं खुद हूँ। मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहता था कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी। अगर मैं खाना बनाती तो उठना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। और मैंने दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा खाई, डॉक्टरों से बहुत से इलाज करवाए, लेकिन मेरी कमर में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब जाकर मैंने ये दवाई, देसी दवाई ली। तो ये मेरे पापा ने भी इस्तेमाल में की, हमने कई लोगों ने हमारे घर में इस दवाई का इस्तेमाल किया है और सबको फ़ायदा मिला है। तो ये दवाई फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप ये दवा ले रहे हो तो आपका इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आप एक बार ज़रूर इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसका कोई साइंटिफिक नहीं है। आप इस बात से मत डरिए कि अगर आप दवाई ले रहे हो तो इसका नुकसान भी होगा, तो इसका नुकसान कुछ नहीं होगा, केवल और केवल फ़ायदा होगा। तो दोस्तों प्लीज़ ये दवाई आप एक बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और कंधे का दर्द, कमर का दर्द और जोड़ों का दर्द ये नॉर्मल बात हो गई, हर इंसान के साथ ये होता है। तो इस बार मैं कंधे की दवाई बना रही हूँ मेरे लिए। मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है इस टाइम पे। मेरी कमर में दर्द बिल्कुल नहीं है, मैं झाड़ू भी निकाल नहीं पाती थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ कमर दर्द की तरफ से। तो मैं आप लोगों के साथ ये नुस्खा शेयर कर रही हूँ, तो पूरा ज़रूर देखना। तो इसको बोलते हैं नागौरी आस्कंद। नागौरी आस्कंद यानी आस्कंद की जड़ी होती है शायद ये। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह की दिखने में होती है। और ये पंसारी की दुकान पर तो इस तरह की होती है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह की होती है, नागौरी आस्कंद होता है ये। देखने में बिल्कुल इस तरह का होगा। तो दोस्तों ये नागौरी आस्कंद है इस तरह से। ये देखिए, मैंने इसको सुखा लिया धूप में 2-3 दिन। थोड़ी नमी होती है इनमें, तो सूखने के बाद ये देखिए इस तरह टूटेगी। आप चाहो तो मामदस्ते में इसे आराम से कूट सकते हो या फिर मिक्सी में भी पीस सकते हो। थोड़ा सा इसको छोटा कर लीजिए, फिर आप मिक्सी में पीस लीजिए। इसका आपको महीन पाउडर बनाना है, बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है। और कपड़े से छानने के बाद इसका पाउडर इस्तेमाल में लेना है। तो ये देख दो, तो इस तरह की लकड़ी होगी। ये पंसारी के दुकान पर मिल जाती है। इसे नागौरी आस्कंद के नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, जब भी आप इसे लेने जाओ तो नागौरी आस्कंद नाम से ये मिलेगा। पंसारी के दुकान पर नॉर्मल ये मिल जाता है। 100 रुपये का 100 ग्राम मिलता है। रेट अलग अलग हो सकते हैं हर जगह के, लेकिन हमारे यहाँ 100 ग्राम 100 रुपये का मिलता है। तो इस तरह की लकड़ियाँ होगी, आप लेने जाओ तो इस तरह की लकड़ियाँ। और बहुत ज़्यादा कारगर है ये लकड़ियाँ। देखने में नॉर्मल लकड़ियाँ लग रही है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है दोस्तों। आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखना, 100% इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो अब इसको पीस लेते हैं। लाकर आप इसको 1-2 दिन धूप में सुखाइए अच्छी तरह से, पूरी सूख जानी चाहिए, पूरी नमी निकाल लीजिए, उसके बाद पीसिए। तो आइए पीस लेते हैं पहले इनको। तो दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो स्किप कर रहे हो तो बहुत बड़ा नुकसान आप कर रहे हो। आप कितनी भी दवाइयाँ खा चुके हो तो आपको कमर दर्द में बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा, लेकिन एक बार ये खाकर देखिए, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना इसका बेनिफिट मिला। तो इस तरह से छोटी कर लेते हैं और फिर मामदस्ते में थोड़ा सा इसको कूट लेते हैं, बाद में इसको पीसेंगे। दोस्तों इसको मिक्सर में डालकर अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इसका महीन पाउडर हमें बनाना है, बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है। और फिर कपड़े से हमें इसको छानना भी है। इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए। बहुत अच्छे से हमें इसका पाउडर बनाना है, तभी हमें इस्तेमाल में लेना है। वरना हम पाउडर को लेते टाइम थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो हमें महीन पाउडर इसका बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, दवाई हमारी तैयार हो चुकी है। आस्कंद बिल्कुल पिस गया है। तो इसको हम कपड़े से छानेंगे। छानना ज़रूरी है, इसलिए
अगर लकड़ी के छोटे मोटे टुकड़े बचते हैं तो वो निकल जाते हैं, फिर दवाई को खाते टाइम बहुत दिक्कत होती है। बस हम कपड़े से छान लेते हैं इसको। तो दोस्तों कपड़े से छानने के बाद देखिए इस तरह से मेन पाउडर बन गया बिल्कुल। अभी हमारी दवाई तैयार हो चुकी है। तो इसको किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको आगे बताती हूँ, तो वीडियो पूरा देखना। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो फिर इस दवाई का आप अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इस तरह से आपको बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है और कपड़े से अच्छी तरह से छानना है इसको। तो अभी इसको डिब्बे में भर लेते हैं और किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो दोस्तों दवाई हमारी तैयार हो चुकी है, मैंने कपड़े से अच्छी तरह से छान भी लिया है। तो इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है वो आपको मैं बता देती हूँ। तो डिब्बे में भर के रख दीजिए। डिब्बा बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला डिब्बा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ डिब्बा होना चाहिए, उसमें आप भर के रखिए। और जिस चम्मच से आप ले रहे हो वो चम्मच बिल्कुल सूखा होना चाहिए, बिल्कुल गीला नहीं, थोड़ा सा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। बिल्कुल आपकी दवाई गांठे गांठे बन जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी और आपकी पूरी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप सुबह के टाइम खाली पेट भी ले सकते हो या फिर आप रात के टाइम खाना खाने के बाद ले सकते हो इस दवाई को। मैं इसको खाली पेट लेती हूँ सुबह सुबह दूध के साथ। आप चाहो तो पानी के साथ भी ले सकते हो या फिर हलवा बनाकर उसके साथ भी ले सकते हो। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उसी तरीके से आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब आप दवाई ले रहे हो तो छाछ या दही का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी देसी दवाई आप खा रहे हो तो छाछ दही का इस्तेमाल नहीं करना है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। तो इसके साथ आपको छाछ दही का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। 3-4 दिन के लिए स्किप कर दीजिए जब तक आप दवाई ले रहे हो। और एक बात का और ध्यान रखिए, आप दवाई शुरू कर रहे हो उस टाइम पे आप थोड़ी सी लेके शुरू कीजिए। फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो तो थोड़ी सी शुरू कीजिए, चम्मच से 1 चम्मच लीजिए या उससे कम लीजिए। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का जी मचलाने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है, तो इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है। तो पहले आप थोड़ी लेके इसका इस्तेमाल कीजिए, शुरुआत कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो और आप 1 से 1.5 चम्मच 2 चम्मच भी ले सकते हो डेली में। जितनी जल्दी हो सकती है आप ख़त्म कर सकते हो। आप 50 ग्राम भी खा सकते हो, 100 ग्राम भी खा सकते हो। पूरी दवाई इतनी ही खानी है, बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। बहुत ज़्यादा गर्म बहुत होती है, फिर आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, अगर दवाई आप ले रहे हो तो आपको 24 घंटे में 1 बार ही लेनी है, दोनों टाइम नहीं लेनी है। अगर आप सुबह के टाइम ले रहे हो तो डेली में आप सुबह के टाइम ही दवाई खाइए। अगर आप रात के टाइम ले रहे हो तो रात के टाइम ही खाइए, इस बात का खास ध्यान रखिए। अगर आप रात को खा रहे हो तो खाना खाने के बाद इस दवाई को खा सकते हो। अगर सुबह के टाइम आप खाली पेट खाना चाहते हो तो खाली पेट खा सकते हो या फिर खाना खाने के बाद भी खा सकते हो। जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से खा सकते हो, लेकिन दिन में 1 बार ये दवाई आपको खानी है। दोस्तों आप दवाई का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। अगर रात के टाइम आप ले रहे हो 8 बजे तो आज 8 बजे आपको लेनी है। अगर सुबह के टाइम आप 8 बजे ले रहे हो तो आप 8 बजे लीजिए। एक टाइम फिक्स कीजिए, उसी टाइम पे आप लीजिए। खास बात ध्यान रखिए कि आपको दही या छाछ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब तक आप दवाई ले रहे हो तो उसको स्किप कीजिए और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 1-2 दिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आप जल्दबाजी मत कीजिए। 1-2 दिन आपने खाया और फिर छोड़ दिया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। 3-4 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक आपकी दवा पूरी ख़त्म होगी और उसके बाद भी आप 5-7 दिन बाद आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा 100%। और फिर आप दूसरों को भी बताओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ दोस्तों खास रिक्वेस्ट मैं ये कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि किसी की समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों ये पसारी की दुकान पर नॉर्मल कहीं भी मिल जाता है, तो आप नागौरी आसकंद के नाम से इसको लीजिए और आप पहचान लीजिए। लकड़ियाँ वाइट लकड़ियाँ आपको मिलेगी तो वही नागौरी आसकंद होगा, अच्छे से पहचान कर लीजिए। आमतौर पर यह हर जगह मिल जाता है। तो यहाँ पे ये 100 रुपये का 100 ग्राम मिला है। आपके यहाँ किस रेट से मिल रहा है ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसी रेट से यहाँ लगभग मिलता है। तो आप कहीं से भी इसको खरीद सकते हो। नागौरी आसकंद के नाम से इसको जानते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ, ये लकड़ियों के टाइप में मिलता है। अच्छी तरह से धूप में सुखाइए, उसके बाद इसको पीस लीजिए। आप आमदस्ते में कूट भी सकते हो या डायरेक्ट मिक्सी में पीस भी सकते हो। लकड़ियों को छोटा कर लीजिए और मिक्सी में पीस लीजिए, बहुत आसानी से पीस जाती है। और फिर आप कपड़े से छानिए। कपड़े में छानने के बाद आपको जो लकड़ियाँ होगी एक्स्ट्रा वाली वो निकल जाएगी। अगर दवाई में साथ रह जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है फिर।
तो आप कोई भी चम्मच लीजिए, डेली में हम खाना खाते हैं वो वाली चम्मच ले सकते हो, इस तरह की चम्मच ले सकते हो। तो इस चम्मच से आप माप शुरू कीजिए, 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच आप डेली में ले सकते हो। थोड़ा सा दूध लेके उसमें 2 चम्मच दवाई डालिए और थोड़े से दूध में दवाई को मिक्स कीजिए और फिर उसको पी लीजिए। और ऊपर से थोड़ा दूध और पी लीजिए। अगर आप हलवे में खा रहे हो तो हलवा बनाकर उसके अंदर 2 चम्मच दवाई डालकर उस हलवे को खा सकते हो। पहले थोड़े से हलवे में डालिए, फिर आप खाइए, फिर ऊपर से हलवा खाइए। या पानी में ले रहे हो तो आप थोड़ा सा पानी में इसको घोल लीजिए और इसको पी लीजिए, फिर ऊपर से आप पानी पी लीजिए। डायरेक्ट सीधा मुंह में मत डालिए सूखा, फिर आप इसको अच्छी तरह से नहीं खा पाओगे। तो आप इसको घोल कर इस्तेमाल कीजिए। तो 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आप 3-4 दिन लगातार खाओगे तभी इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक बार आप मेरी बात का विश्वास करके देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।